पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज बड़ी सुंदर तिथि, दसवीं तिथि, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ, जिनके 7 दिन होते हैं। आज मेरे मन में ये विचार आया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह के 7 दिन से आप लोगों को 7 सूत्र सफलता के दिए जाएं, जिसके द्वारा कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, वो अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भागवत सप्ताह की कथा 7 दिन होती है और प्रत्येक दिन एक सूत्र हमें जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए ये 7 सूत्र मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, जो श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से अपने अनुभव के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम आए। पहले दिन की कथा से हमें जीवन में सफल होने के लिए सूत्र धारण करना चाहिए कि हमें प्रश्न करना चाहिए। आस्किंग द क्वेश्चंस। यदि हम प्रश्न करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें सफल होने की चाह है, जिज्ञासा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भागवत सप्ताह के पहले दिन हम देखते हैं कि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा है, जिस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा हुई है। नारद जी ने भी प्रश्न पूछा है। नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न पूछा, जिस प्रश्न के उत्तर में भागवत की कथा हुई है। और गोकर्ण जी ने भी प्रश्न पूछा है श्री सूर्य नारायण से, जिसके उत्तर में सूर्य नारायण ने भी गोकर्ण जी से भागवत की कथा कहने को कही है। इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें उस प्रश्न के समाधान से ही सूत्र मिलता है। सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी से भागवत की कथा कही, तो पहले दिन की कथा से हमें यह सूत्र जीवन में धारण करना चाहिए कि हमें प्रश्न करना आना चाहिए। जैसे बच्चे प्रश्न करते हैं, वो उत्सुक होते हैं जानने के लिए, उसी प्रकार से हमें भी उत्सुक होना चाहिए यदि हम सफल होना चाहते हैं तो। और केवल प्रश्न करके रह नहीं जाना है, उस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढना है। तो दूसरे दिन की कथा से, भागवत सप्ताह के दूसरे दिन की कथा से हमें यह सूत्र धारण करना चाहिए कि हम जो प्रश्न करते हैं अपने से, उसका उत्तर भी हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि उस उत्तर के माध्यम से ही हमें सफल होने की कुंजी मिलेगी। और यदि अपने से उत्तर संभव ना हो तो हमें सत्संग के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए,
जैसे दूसरे दिन की कथा में हम देखते हैं कि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर मिला जब उन्होंने सनत कुमारों के साथ सत्संग किया। गोकर्ण जी के प्रश्न का उत्तर मिला जब उन्होंने ब्राह्मणों के साथ सत्संग किया। हमें जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए उसी समूह के लोगों के बीच बैठकर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भागवत जी के माध्यम से हम देखते हैं कि जिनको भक्ति चाहिए वो भक्तों के बीच में बैठकर सत्संग करते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। उसी प्रकार यदि हमें बिजनेस में सफल होना है तो हमें बिजनेस मैन के साथ बैठकर, हमें जो व्यापार करता है उनके साथ बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। यदि हम स्टूडेंट हैं तो हमें स्टूडेंट के बीच बैठकर, शिक्षक के बीच बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। यदि हम हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो हमें उनके साथ बैठकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। और भागवत जी के माध्यम से ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यदि हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो हमें प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तीसरे दिन की कथा से, भागवत सप्ताह के तीसरे दिन की कथा से हमें एक तैयारी करनी चाहिए कि यदि हम फेल हुए, असफल हुए, तो उस असफल रूपी दुख को झेलने के लिए, फेलियर को झेलने के लिए भगवान के नाम का सहारा लें, घबराए नहीं। क्योंकि भागवत जी के तीसरे दिन की कथा में हम देखते हैं कि कुंती के ऊपर जब दुख विपत्ति आई तो कुंती घबराई नहीं, अपितु भगवान की शरणागत हुई। उत्तरा के जीवन में दुख आया तो उत्तरा भी भगवान प्रभु के, श्री कृष्ण के शरण में गई। अर्जुन के जीवन में दुख आया, अर्जुन भी भगवान के शरण में गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी दुख, विपत्ति या फेलियर आए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्रयास करने पर हम सफल ही हो जाएं। हमें फेलियर भी होना पड़ता है, असफल भी होना पड़ता है, लेकिन उन फेलियर से घबराए नहीं, भगवान की शरण में जाएं और उस फेलियर को भी जो साधन बना लेता है। कुंती श्रीमद् भागवत में कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरुं भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। यहाँ तक कि राजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जब उनके ऊपर भी दुख आया तो भी उन्होंने भगवान के नाम का ही सहारा लिया। तो तीसरे दिन की कथा से सफल होने के लिए जीवन में हमें यह सूत्र धारण करना चाहिए कि मुसीबत आने पर घबराए नहीं, असफलता आने पर घबराए नहीं, फेलियर होने पर घबराए नहीं। चौथे दिन की कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए, ये सूत्र जीवन में धारण करना चाहिए कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम देखते हैं ध्रुव जी के जीवन में, प्रहलाद जी के जीवन में, वृत्तासुर के जीवन में, प्राचीन बरही के जीवन में इतनी विपरीतताएं थी, इतनी मुसीबत थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी विपत्ति आती है, परेशानी आती है, हम बार बार गिरते हैं, लेकिन बार बार उठकर चलने वाले को ही आखिरकार सफलता मिलती है।
ध्रुव के सौतेली माँ ने उनसे गलत व्यवहार किया, प्रहलाद के अपने पिता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन ध्रुव भी मिसाल है सफलता का और प्रहलाद भी मिसाल है कि दोनों ने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। इसलिए चौथे दिन की कथा से हम ये सूत्र लें कि कभी घबराए नहीं, परिश्रम करना ना छोड़ें। पांचवें दिन की कथा से हम जीवन में ये सूत्र धारण करें कि कभी आलस्य ना करें। यदि हम आलस्य करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, हम कभी सफल नहीं हो सकते। आलस्य सफलता का शत्रु है, प्रमाद सफलता का शत्रु है। देवताओं को भी परिश्रम करना पड़ता है। समुद्र मंथन की कथा परिश्रम की कथा है। सभी को जीवन में स्टार्टअप लेना ही पड़ता है। बिना शुरुआत करे कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? यदि हम डर से, भय से, आलस्य से, प्रमाद से कदम ही आगे ना बढ़ाएं तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? पांचवें दिन की कथा से हमें ये सूत्र जीवन में धारण करना चाहिए कि हम आलस्य ना करें। छठे दिन की कथा समर्पण। हम अपने जीवन में समर्पण धारण करें। जब तक पूर्ण समर्पित होकर हम प्रयास नहीं करते तब तक हम जीवन में सफल नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ तब आए जब उनको कारागार में बंद किया, पूर्ण समर्पण किया देवकी वसुदेव ने, तब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आए। समर्पण के बिना आनंद नहीं आता। हम मेहनत करें, हम परिश्रम करें, समर्पण दें अपना, तब जाकर श्री कृष्ण आनंद हमारे जीवन में आता है, जिसको हम कहते हैं कि हम सफल हो रहे हैं। जीवन में तरह तरह की उपलब्धियां हमें प्राप्त होती है। और सातवें दिन की कथा से हम जीवन में ये सूत्र धारण करें कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयासरत रहें जब तक हमारा सर्वस्व मिट नहीं जाता। हम देखते हैं सुदामा जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, जिनके पास मात्र 4 मुट्ठी चावल थे, जिसका अर्थ है कि थोड़े से साधन में भी व्यक्ति सफल हो सकता है यदि वो प्रयास करे, मेहनत करे, अपना 100% दे। तो इस तरह हम 7 दिन की कथा से 7 सूत्र जीवन में धारण करें सफलता के लिए। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं, पहले दिन की कथा से जीवन में सफल होने के लिए पहला सूत्र है प्रश्न करना। दूसरे दिन की कथा से दूसरा सूत्र है उत्तर प्राप्त करना। तीसरे दिन की कथा से तीसरा सूत्र है असफलता होने पर भी घबराना नहीं, भगवान के नाम का सहारा लेना। चौथे दिन की कथा से सूत्र है कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पांचवें दिन की कथा से हम ये सूत्र जीवन में धारण करें कि आलस्य का त्याग ही सफलता की सीढ़ी है। छठे दिन की कथा से हम जीवन में ये सूत्र धारण करें कि हमें अपना 100% डेडिकेशन देना है, समर्पण देना है। और सातवें दिन की कथा से हम ये सूत्र जीवन में धारण करें कि हमारे पास जितना है वो सब सफलता के लिए उसको 100% झोंक दें, चाहे वो बल हो, सामर्थ्य हो, पैसा हो। इस प्रकार 7 दिन की कथा से ये 7 सूत्र हम जीवन में यदि धारण करें तो हम अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ आप सभी को
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।